अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये है चैप्टर 1 सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 1.1। और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ना शुरू करना है। तो इसको शुरू करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है इसका, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है और इसके नीचे ये तीन वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। बी वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे जो आपका गिवन क्वेश्चन है ये वाला और ये जो आपने फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, तो दोनों की ब्रैकेट के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है। इसकी ब्रैकेट के अंदर x है, इसकी ब्रैकेट के अंदर 2 है। तो इसका मतलब है जब आपने ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, ये वाली, तो आप क्या करोगे, आप x की जगह पे 2 रिप्लेस कर दोगे। कहाँ पे? इस इक्वेशन में। जहाँ जहाँ पे x है आप वहाँ वहाँ पे 2 रिप्लेस कर दें। देखें ये किया हुआ है, इधर ये लेफ्ट साइड पे आ गया, ये उसका स्क्वायर और साथ में ये वो -2, सॉरी आपने रिप्लेस करना था। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, -2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये आपके पास 6 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जब आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे ये वाला, तो आप इसको भी इसकी लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। तो आपको आइडिया होगा कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब है आपने क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है 0। ये अगर इक्वेशन नंबर 1 आप इसको कह लें। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने 0 रिप्लेस कर देना है। तो ये देखें आपने 0 रिप्लेस किया। ठीक है, और फाइनली आंसर आपके पास 0 ही आ गया। अच्छा, इसी तरीके से जब आप ये वाला पार्ट मालूम करेंगे, थर्ड वाला, तो इसमें देखें, अगर आप कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड को और इसको, तो इसकी ब्रैकेट के अंदर x है, इसकी ब्रैकेट के अंदर x-1 है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने रिप्लेस क्या कर देना है, x-1। ठीक है, x की जगह पे लगा देना x-1। तो देखें ज़रा, ये वाला आप जो आपका फॉर्मूला था ये वाला, इसमें x की जगह पे x-1 ये लगाया जा रहा है। लेफ्ट साइड की जगह पे ये एक्स स्क्र था तो ये x-1 का होल स्क्र, ये माइनस था तो ये माइनस और साथ में x-1। अब बाकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, इसका स्क्र ओपन कर दें, ये इसका स्क्र ओपन किया हुआ है और इसके बाद इस माइनस को अंदर ऑपरेट किया, माइनस को ऑपरेट किया तो साइन चेंज। अब देखें ये x और ये x, -3x हो जाएगा और एक्स स्क्र एज इट इज़, ये 1 + 1 2 हो गया। तो फाइनली ये आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद देखें जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करने के जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे x है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा x² + 4। तो ये देखें, इसमें x की जगह पे x² + 4 हर जगह, x+4 का स्क्वायर माइनस x+4। अब इसको सिंप्लीफाई किया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया है, वो आपके पास ये वाली आ जाएगी a² + b² + 2ab के फॉर्मूले से। ये माइनस ऑपरेट करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा -x² और -4। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x⁴ एज इट इज़, ये वाला x² और ये 8x², ये आपके पास आ जाएगा 7x², और ये 16 और ये -4 है तो आपके पास प्लस का 12 आ जाएगा। यही आंसर है इसका। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब इसका सेकंड पार्ट ये है और इसमें भी उन्हें ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, तो ये देखें कैसे होगा। ये है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, √x+4 यहाँ पे। ये हमारा फंक्शन है जो एफ एक्स हमें गिवन था। तो जब हमने f(-2) मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये इक्वल्स टू एफ एक्स है। आप क्या करोगे, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रिप्लेस कर दोगे, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, ये देखें दोनों जगह पे -2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये f(-2) की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से
जब आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने लगोगे ज़ीरो वाली, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो लगाना है और यहाँ पे ज़ीरो लगाना है, क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो आपने मालूम करा ना, तो उसके लिए आप एक्स ज़ीरो लगाओगे। और सिमिलरली तीसरे वाले के जैसे पिछले सवाल में आपने कहते एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन लगा दिया था, तो देखिए आपने यहाँ पे भी एक्स माइनस वन लगा देना है और यहाँ भी एक्स माइनस वन लगा देना है। और इसी तरीके से चौथा सवाल है, उसमें एक्स की जगह पे आपने एक्स के प्लस फोर रिप्लेस कर दिए। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके लिए मुश्किल होगा करना। आ, जैसे देखें आपके पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस फोर। आपने मालूम करना था एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये आपने मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दोगे एक्स माइनस वन इस इक्वेशन वन में। ठीक है, अब देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स माइनस वन लगाना आपने एक्स की जगह पे, तो जब यहाँ पे लगाओगे आपके पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इस एक्स की जगह पे भी एक्स माइनस वन, और ये जो प्लस फोर है ये एज इट इज़, इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आगे पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री। यही इसका आंसर है। इसी तरीके से जो इसका वो पार्ट था जिसमें आपने एक्स स्क्वायर प्लस फोर मालूम करना, उसमें देखिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस फोर मालूम करना है तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर लगाते जाओगे इस इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, तो ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देखिए कैसे होगा। एक्स स्क्वायर प्लस फोर लगाना आपने एक्स की जगह पे, ये देखें एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसी तरीके से अंडर रूट के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस फोर और ये प्लस फोर, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एट आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, इसमें देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स ये गिवन है और आपने क्या करना है, ये दो वैल्यूज निकालनी है, एक एफ ऑफ ए निकालना है और एक ही निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच। ये दोनों वैल्यूज निकाल के आप इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई के बाद। तो देखिए कैसे होगा, इसका फर्स्ट पार्ट ये किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ये है, आपने जब एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना, आपने ये बेसिकली वैल्यूज बनानी है। ठीक है, ये बनाने के लिए आपको एक ये वाली वैल्यू चाहिए एफ ऑफ ए और एक ये चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो इन्होंने पहले ये एफ ऑफ ए प्लस एच निकाली है। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों जगहों पे एक्स की जगह पे ए प्लस एच लगा देंगे। देखो ज़रा, सिक्स ए प्लस एच माइनस नाइन, और ये लेफ्ट साइड पे भी एक्स की जगह पे ए प्लस एच, इसको सिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये बना दिया आंसर। ठीक है, इसके बाद जब वो ये वाला फंक्शन मालूम करेंगे एफ ऑफ ए, तो वो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में एक्स की जगह पे ए लगाते जाएंगे। ठीक है, ये देखना रहा ए सिक्स ए माइनस नाइन। अब ये वाली वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू है इसको वो इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर ये आ गया, ये माइनस ये वाला माइनस साथ में एफ ऑफ ए, तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों वैल्यूज दरमियान में माइनस साइन। आप क्या करेंगे, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का नाइन हो गया और सिक्स ए माइनस का हो गया। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं, बाकी आपके पास बच गया सिक्स एच ओवर एच। एच कैंसिल होने के बाद आपके पास सिक्स आंसर आ गया। इसमें कोई मुश्किल? ओके, इसी तरीके से देखें अगला सवाल, और आपने वही कुछ करना है, इसमें फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, एफ एक्स आ गया साइन ऑफ एक्स। तो आपने जब ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे ए प्लस एच लगाते जाओगे। ठीक है, कहाँ पे लगाना है आपने, इस फॉर्मूले में। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, इधर भी ए प्लस एच और इधर भी ए प्लस एच, ये वैल्यू आ गई।
ठीक है। और उसके बाद जब आपने दूसरी वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए, तो आपने क्या किया है, एक्स की जगह पे ए लगा दिए, वो भी आपने इसी फार्मूले में लगा दिए। ये देखना जरा, इधर भी ए आ जाएगा, इधर भी है, तो साइन ऑफ ए ये आ गए। आप क्या करेंगे कि इन दोनों आंसर्स को, ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये देखना जरा, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे साइन ऑफ ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए की जगह पे ये साइन ऑफ ए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका ना एक फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने ऑपरेट किया, फॉर्मूला ये लिखा हुआ ऊपर, कि अगर दो साइन वाली वैल्यूज आपस में ऐसे माइनस हो रही हो, तो आप उसको प्रोडक्ट में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, टू कोज ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू। यहाँ पे माइनस आना है, ठीक है। तो ये इन्होंने किया हुआ है इस तरीके से, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ए था ना, तो इसको करेंगे ये देखें, टू कोज ऑफ ये थीटा प्लस फाइव ओवर टू इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव ओवर टू, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे भी, कि ये टू ए प्लस एच हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ से ये कैंसिल होके एच बाई टू हो गया। इसके बाद ये जो वैल्यू आ गई है, डिवाइज़र में ये एच था, अच्छा ये टू को दोनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड कर दिया, और उसके बाद ये जो वन ओवर एच था, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जब ब्रैकेट ख़त्म करके, तो क्योंकि सिर्फ दो ही वैल्यूज थी, तो ये टू ओवर एच आ गया, सिर्फ ये इतना सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है। अगर वैल्यूज ज़्यादा होती तो फिर कोई चेंज, सिर्फ ये यहाँ पे ये चेंज आया कि ये टू के साथ टू ओवर एज आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। यही आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद ये इसका थर्ड पार्ट है, और इसमें भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास एफ एक्स आ गया। आप क्या करोगे, पहले इसमें एक दफ़ा एक्स की जगह पे आपने ए प्लस एच लगा देना है, और उसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये आ गया, जहाँ जहाँ पे ये देखें, इस फॉर्मूले में ये लगाया हमने, जहाँ जहाँ पे x था इस जगह पे हमने a प्लस एच लगा दिया और सिंप्लीफाई किया। अब जिसमें क्योंकि पावर थ्री था, तो ये a प्लस एच की पावर थ्री प्लस टू ए प्लस एच का स्क्वायर और माइनस वन, इस फॉर्मूले में रिप्लेस किया। ए प्लस एच का क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, ये देखना, ए प्लस एच का क्यूब का फॉर्मूला, और ये टू, और साथ में उसके स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस एच का, और ये माइनस वन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, ये टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई होकर ना आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई होकर। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब x की जगह पे a लगा देंगे, कहाँ पे, इसी फार्मूले में, तो आपके पास एफ ऑफ ए आ जाएगा। ये देखिए, एफ ऑफ ए पावर थ्री प्लस टू ए स्क्र माइनस वन। ओके, अब वो क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था, इसके फ्रैक्शन में एच भी आना, ठीक है। तो ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये उसमें उन्होंने वैल्यूज़ लगा दी हैं, ठीक है। पहली वैल्यू एफ ऑफ ए की, और ये माइनस एफ ऑफ एच ए प्लस एच की, और दूसरी वैल्यू माइनस एफ ऑफ ए की, और डिवाइड में एच, ये यहाँ पे बेसिकली एच लगाना हम भूल गए थे। अच्छा जी, अब बाकी आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है, ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा, जो वैल्यूज मिलती जुलती है उनको प्लस माइनस कर लें, जैसे कि ये ए पावर थ्री और ये ए पावर थ्री कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये टू ए स्क्र, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का वन और ये माइनस का वन, इससे कैंसिल। बाकी जो वैल्यूज बच गई हैं वो आपके पास ये आ गई। इन सारी वैल्यूज में से एज कॉमन लिया है, तो ये बाहर वाला जो वन ओवर एज था उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास इसका आंसर आ गया यहाँ तक। आगे उन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, वो जहाँ जहाँ से एज कॉमन आ रहा था वो अलहदा कर दिया, कांस्टेंट से अलहदा कर दिया, इसके वजह अलहदा कर दिया, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है। आपने क्या करना है, फंक्शन चेंज हो गया है, एफ एक्स की जगह पे कोज एक्स आ गया, जैसे अपने साइन वाला किया था बिल्कुल वैसे कोज वाला है। एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया, एफ ऑफ ए आ गया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दी तो आपके पास ये आ गया है, और इसको आपने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। सिंपल वही वाला काम है। ओके जी, अब आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है।
इसमें कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ पी ऑफ अ स्केयर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, हमें उसको प्रेजेंट करना है। ये स्केयर जो है देखें ज़रा, हमारे पास ऐसी फिगर होती है स्केयर, ठीक है, जिसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। हम लेट कर लेते हैं एक साइड एक्स है तो बाकी सारी भी एक्स 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 हो जाएंगी। पेरीमीटर में क्या करते हैं, सारी जितनी भी साइड्स होती हैं उनको जमा कर लेते हैं। तो ये देखें उन्होंने पेरीमीटर मालूम की है, सबको जमा कर दिए, जमा करेंगे 4x आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना सवाल में दो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसका एरिया और एक लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आगे उनका रिलेशन बनाएंगे। अच्छा, पेरीमीटर की वैल्यू तो यहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट कर ली कि ये 4x आ गई है, ठीक है। ये पेरीमीटर पी की उन्होंने वैल्यू निकाल दी कि सारी साइड को जमा किया तो 4x आ गया। अब जब एरिया निकालना है तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो इसमें तो लेंथ और विड्थ बराबर ही है, तो x इंटू एक्स वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस एरिया का नाम हमने ए रखा हुआ है ना, दोनों तरफ इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ना यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। ये देखना, x इक्वल टू अंडर रूट ए आ गया। इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा और जो लेफ्ट साइड पे ए लिखा हुआ उसका स्केयर कैंसिल नहीं, इस तरीके से आपके पास था ए इक्वल एक्स स्केयर, आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट ए इक्वल टू एक्स। तो इस तरीके से ना आपके पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करोगे, वो जो एक्स की वैल्यू ये आई है इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा P इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ए। तो यही आपने मालूम करना था कि P और A का, पेरीमीटर का और A का आपस में रिलेशन क्या बनता है, तो हमने उसका ये रिलेशन बना दिया। अच्छा भाई, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट था ये वाला, एरिया ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। अब देखिए यहाँ पे भी दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो ये सर्कमफ्रेंस सी और दूसरा एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपस में उनका रिलेशन बनाएंगे, तो देखिए क्या बनता है रिलेशन। अच्छा जी, ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और ये हमारे पास अगर उसका जो रेडियस है अगर वो एक्स है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज ये आर होता है, ठीक है। रेडियस को मोस्टली आर लिखते होते हैं, तो आप इसको लिख लोगे पाई आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। और जो सर्कमफ्रेंस है उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ आर की जगह पे, इसलिए एक्स आ गया, 2 पाई एक्स की बात है। आप क्या करें, दोनों में से किसी एक जगह से एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पे स्केयर कोई नहीं है। इस 2 पाई को उठा के शिफ्ट कर दें तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू पाई, ये उसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू, इसका स्केयर। स्केयर को ओपन कर दिया तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया ए और सी के दरमियान। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड बेस एरिया। अब ये देखें ज़रा, ये आपके पास क्यूब होता है, क्यूब का जो बेस एरिया है, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। आप फर्ज कर रहे हैं कि ये जो नीचे वाली रेक्टेंगल बन रही है ये इसका बेस है, ठीक है, ये वाली सारी जो रेक्टेंगल बन रही है ये उसका बेस है। तो इसका एरिया आपके पास ये आपको लिखा हुआ एरिया ऑफ द बेस एक्स स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब ये क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की सारी चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, लेंथ विड्थ हाइट। तो इन्होंने देखो क्यूब का वॉल्यूम ये निकाला हो, लेंथ विड्थ हाइट, तो एक्स क्यूब निकला है। आप क्या करें, ये यहाँ से देखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए था, इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो एक्स की कीमत निकल आई है। ये एक्स की कीमत आप यहाँ पे लगा देंगे तो वही आपके पास आंसर आ गई ये। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हम्म, इसमें एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 - 3 गिवन है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी ये गिवन है, आपने ए और बी निकालना है। तो ये जो हमें डाटा गिवन है, एक ये वाली वैल्यू, तो इससे हमें क्या पता चला है, जब मैं इसको और इसको इस्तेमाल करूंगा, इट मीन्स मुझे एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 2, इस इक्वेशन में यहाँ पे।
और जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ -1। तो जब मैं इस -1 वाली वैल्यू को और मैं इस वाली वैल्यू को कंपेयर करूँगा ऊपर इस वाली से, तो मुझे पता चलेगा एक्स की जगह पे मैंने -1 लगाना है। ठीक है, ये दो काम करने हैं, आगे देखते हैं सोल्यूशन में कैसे होता है। ये देखें, एफ ऑफ एक्स ये है। आपने क्या किया है, पहले तो इसमें जो है ना वो -2 लगा दिया, ये 2 लगा दिया जैसे मैं पीछे बता रहा था। ये देखना था, इस वाले में जहाँ जहाँ पे एक्स है आपने 2 लगा दिया तो वो ये आ गया। और ये जो -3 था आपको गिवन था सवाल में, तो राइट साइड पे ये -3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपके पास ना ये एक इक्वेशन आ गई। और इसके बाद क्या किए, क्योंकि सारे 2 पे डिवाइड हो रहे थे, 2 पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड होने के बाद ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी तरफ आपको ये एक वैल्यू दी हुई थी सवाल में, तो हमें पता चला था हमने एक्स की जगह पे -1 लगाना। तो ये देखिए उन्होंने फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे -1 लगा दिया, ये सारा आंसर आ गया। और राइट साइड पे 0 ये। अब इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई जिसका नाम हमने 2 रखा हुआ है। बाकी काम रह गया इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना, ये उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ऐड करेंगे बी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 3a - 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें बी ए की वैल्यू आ गई है 2। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा इसी के ना 3a = 6, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a = 6/3, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। अब ये जो a की वैल्यू 2 आई है, आप क्या करें, दोनों में से किसी एक में, इन दोनों में से किसी एक में a की वैल्यू ये 2 लगा दें और सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ से आपके पास ना b की वैल्यू आ जाएगी -2। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन है ना, इधर a की वैल्यू लगा दें, मतलब 2 + b = 0, तो b = -2। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये सॉल्व होकर आपके पास आंसर आ जाएगा, ए और बी यही आपने मालूम करना था। अच्छा जी, ये बहुत आसान सा सवाल है, इंटरेस्टिंग सा है। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, कि ये कोई स्टोन ऊपर 60 मीटर हाई किसी छत से, बिल्डिंग से नीचे गिरा है, और द हाइट एज आफ्टर एक्स सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन। उसका जो हाइट का ये फॉर्मूला गिवन है, आपने बताना है कि 1 सेकंड में उसकी हाइट क्या होगी। इसका मतलब ये है कि आपने एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देना है। ये देखें, x = 1 इसमें ये रिप्लेस किया हुआ है और सिंप्लीफाई कर दिया। 1.5 रिप्लेस करेंगे फिर उसमें, और उसके बाद 1.7 रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल ये सेम है। असल जो सवाल था वो ये वाला, ये इंटरेस्टिंग सा है। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, वो ग्राउंड से कब टकराएगा। अब हो क्या रहा है बेटा जी, जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है इसकी हाइट कम होती जा रही है। जैसे ही ये ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी, एज उसमें 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस आइडिया को देखते हुए, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हम इसमें एज की जगह पे यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे टकराएगा तो एज 0 हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे 0 रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड में रह जाएगी ये वाली वैल्यू, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके ना बेसिकली एक्स निकालना है। तो देखते हैं ज़रा ये किया हुआ है कैसे। ये देखें, एज को 0 पुट किया है तो 40 - 10x = 0, यहाँ से x निकाला है तो +-2 आ गया। अब देखें ज़रा, जो टाइम है ना, x बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम नेगेटिव कोई नहीं होता, तो इसीलिए माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो ये +2 आ गया। यही आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद ये अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। देखें ज़रा, इसमें कहते हैं शो दैट, आ गया ये, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x = 80² एंड y = 280 रिप्रेजेंट्स पैराबोला दिस। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस में और इन दोनों में फ़र्क क्या है। ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस में टी आ रहा है, नीचे टी कोई नहीं है। तो यहाँ से हमें आइडिया ये हुआ कि किसी न किसी तरीके से ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में से टी माइनस ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन सोल्यूशन ये हुआ है। आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 से टी की वैल्यू निकाल लो, ये 2a इधर आ जाएगा। ये टी की वैल्यू जो आपने निकाली इसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दो, इस तरीके से x = 80 स्क्वायर है ना, x = a और टी की जगह पर उसकी वैल्यू इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y² = 4a² आ जाएगा। ये a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 4a आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले तो y² = 4ax आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यही हम फाइंड करना चाह रहे थे। अच्छा, यही प्रोसीजर सारा यहाँ पे है।
इसमें देखें एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे देखें जो आंसर हमने बनाना है वहाँ पे थीटा कोई भी नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्स ओवर ए है और वाई ओवर बी है और ये वैल्यू प्लस हो रही है, तो हम एक्स ओवर ए वाई ओवर बी बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें ज़रा, ये वैल्यू थी, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वाली में एक्स को उठा के इसके नीचे ले आओ तो एक्स ओवर इक्वल टू कोस थीटा, और यहाँ से आपने बी को उठा के इसके नीचे ले जाना, वाई ओवर बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब आप क्या करो, लेफ्ट साइड का स्केयर करो, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर आ जाएगा, और राइट साइड का स्केयर करोगे तो कोस स्केयर। इसी तरीके से इसका भी दोनों तरफ स्केयर कर दो, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दो इस तरीके से, और राइट साइड को राइट में ऐड कर दो। जब राइट साइड को ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब ये क्योंकि वन होता है इसीलिए यहाँ पे उन्होंने देखें डायरेक्टली वन लिख दिया है, उनको जमा करके कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा नहीं लिखा। अच्छा बेटा जी, इसके बाद देखें आगे सवाल है हमारे पास, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जब पीछे हमने किया है। इसमें भी एक्स ओवर ए बनाया है, वाई ओवर बी बनाया है। अब इसमें बेसिकली ना आपने माइनस करना था। क्यों माइनस करना था, क्योंकि ये देखें सवाल में माइनस था। हम क्या करते हैं उसी तरीके से, ये एक्स ओवर ए वाई ओवर बी बना दी है। अब दोनों का स्केयर लिया है, लेफ्ट साइड का स्केयर तो ये लेफ्ट साइड की वैल्यू, फिर दरमियान में माइनस तो ये माइनस, और ये राइट साइड ये इसका स्केयर और इसकी वैल्यू, इसका स्केयर और ये इसकी वैल्यू। अब यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आप क्या करें, सीकंड की वैल्यू लगा दें। सीकंड वन प्लस टेंजेंट स्केयर के बराबर होता है। ये देखें यहाँ पे वन प्लस टेंजेंट स्केयर की वैल्यू लगा दी, टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा तो ये वन आ जाएगा। यही हम बनाना चाह रहे थे। अच्छा जी, इसके बाद ये बहुत आसान सा सवाल है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इसमें देखें आपने ये प्रूव किया है, टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x जो है ना वो इसके इक्वल आ जाता है। हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेंजेंट हाइपर ये जो साइन हाइपरबोलिक और ये जो कोस हाइपरबोलिक है इनकी वैल्यूज लगा देंगे। तो ये जो माइनस वाला फॉर्मूला है ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक है, और जो ये प्लस वाला फॉर्मूला है ये वाला, ये बेसिकली हमारे पास जो है ना ये कोस का फॉर्मूला है इसका। देखोगे, अब आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना था, तो ये पहले तो एक ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा, बल्कि कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ऐसे ही रहने दें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई किया, ये फोर आ गया। ऊपर एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, तो आपके पास ना ऐसा वाला सिचुएशन आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या करते होते, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका करेंगे ए का स्केयर और ये माइनस और ये बी का स्केयर। ये आपके पास ए था, इसका स्केयर किया तो ई पावर 2x, और ये बी था, इसका स्केयर किया तो बी ई की पावर माइनस 2x आ गया। ठीक है, और दरम्यान में माइनस। अच्छा, अब इसके नीचे जो फोर था वो अब इसको कैंसिल करे तो ये आ गया, और ये जो माइनस वाली वैल्यू आ गई है ये बेसिकली इसी से मिलती जुलती वैल्यू है ना। और ये कहाँ से आई थी हमारे पास, ये वैल्यू आई थी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक की वजह से। तो जब यहाँ पे सिंपल x था तो इधर साइन हाइपरबोलिक x था। अब हमारे पास 2x है तो जवाब में हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। इधर 2x है ना, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला सवाल है, इसमें उन्होंने राइट हैंड साइड से शुरू किया है, और ये टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। इन्होंने इसकी वैल्यू लगा दी है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ये आ गया। स्क्वायर नहीं लगा वो थी, मैंने लगा दिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे आप, इसका ऊपर से भी स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ गया, और इधर भी स्क्वायर ओपन कर दिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद आपने इसका ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास ये आ गया। अब जब एलसीएम लिया है तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं, नीचे वाली वैल्यू आपके पास इसका जो है वो होल स्केयर बन गया बेसिकली, क्योंकि वो एक ही वैल्यू थी। तो आपने उसको ई की पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्केयर कर दिया, और ऊपर फोर है। हम क्या करेंगे, ये फोर को यहाँ से कैंसिल करने के लिए एक फोर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक फोर इधर डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये जो ऊपर वाला फोर है ये इस वाले फोर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये रह जाएगा। और ये फोर स्केयर से बाहर है, हम चाह रहे हैं वो स्केयर इसके अंदर चल जाए स्केयर के,
तो हमें 4 की जगह पे फिर 2 लिखना पड़ेगा। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये आपको पता है ये कोस का फार्मूला होता है, ठीक है जी। और बटे में 1/cos हाइपोबोलिक, और साथ में ये होल स्क्वायर था तो ये 1/cos हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर वो सेकंड स्क्वायर होता है। ये वाला सवाल भी बिल्कुल सिमिलर है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद देख लेना। मैं एक्चुअली जाना चाह रहा हूँ अगले वाले सवालों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट से हैं। अच्छा, इसमें देखिए आपने बताना है कि फंक्शन इवन है या ओड है। अब इवन ओड का हमें कैसे पता चलता है? अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, आपने देखना है वो इवन है या ओड है, तो आप क्या करते होते हो, उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे, जो भी कुछ गिवन है सवाल में। तो ऐसे माइनस एक्स लगाओगे और आगे उसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। जो भी सॉल्व किया है आपके पास या तो वो एफ एक्स आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, एफ एक्स था आपके पास, और आपने क्या किया, उसमें एक्स की जगह पे लगा दिया माइनस एक्स, और उसके बाद आपने किया उसको सोल्व। सॉल्व करने के बाद आपके पास या तो वो आ जाएगा एफ एक्स, या वो आ जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर एफ एक्स आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये इवन फंक्शन है, अगर माइनस आएगा तो हम कह देंगे कि ये ओड फंक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखने के लिए हमने यहाँ से ये सवाल लिया, ठीक है, ये वाला। इसको देखना है कि इवन है या ओड है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स को इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है हमने माइनस एक्स लगा दी, ये देखें। अब हमने इसको किया है सॉल्व, इसकी पावर 3 है तो सिंप्लीफाई किए माइनस साथ में रहेगा, और ये जो माइनस है ये इस प्लस को माइनस कर देगा इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास आंसर आ गया है, हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज प्लस में हो गई हैं। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये वही चीज़ आ गई है जो हमारे पास यहाँ पे गिवन थी, और ये किसके इक्वल थी, ये बेसिकली एफ एक्स के इक्वल थी। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम एफ एक्स लिख सकते हैं, और ये जो माइनस है वो साथ ऐसे माइनस एफ एक्स ये बन जाएगा आपके पास। अब क्योंकि ये माइनस एफ एक्स बन गया तो फंक्शन हो जाएगा ओड। यही हम देखना चाह रहे थे कि फंक्शन इवन है या ओड है। अच्छा जी, इसी तरीके से इसका जो ये सेकंड क्वेश्चन है, x+2 का होल स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये वाला सेकंड पार्ट। आपने इसमें भी x की जगह पे ना माइनस एक्स रिप्लेस किया है। अब जब माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। अगर हम उसका स्क्वायर ओपन कर लें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +4 + 4x, यही है ना। अगर स्क्वायर ओपन कर लें तो आप x की जगह पे ना माइनस एक्स लगा दें। हम्म, जब माइनस एक्स लगाएंगे आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इसकी पावर 2, फिर उसके बाद +4 और माइनस, सॉरी +4 × -x। जहाँ जहाँ पे x था आपने वहाँ पे लगा दिया -x। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा ये आ जाएगा x⁻2 +4 -4x। अब यहाँ पे ना बेसिकली इसका साइन चेंज हो गया, तो ये एफ एक्स के बराबर नहीं आया, ठीक है। एफ एक्स में तो आपके पास ये आना चाहिए था, एफ एक्स आपके पास ये था x² +4x +4, ये था एफ एक्स। तो आपके केस में जो सिंप्लीफाई किया माइनस होने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस था, ये आपके पास माइनस, सिंप्लीफाई के बाद माइनस आ गया। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन नहीं है। तो चलो हम देखते हैं कि ओड है कि नहीं। अगर ये ओड है कि नहीं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक माइनस कॉमन लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें तो ये -x² -4 + 4x आ जाएगा। अच्छा, अब जब ये माइनस कॉमन लिया है तो ये वाली वैल्यू फिर भी देखेंगे इसके बराबर कोई नहीं आई। इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, ना ये एफ एक्स के बराबर है और ना ही ये -f(x) के बराबर है। इन्होंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखें ज़रा।
ये वाली वैल्यू थी ना, इसमें मैंने माइनस एक्स लगा दिया। अब ना तो ये एफ एक्स रहा है, देखें इसके बराबर नहीं आया। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर भी वो इस तरीके से ना, माइनस कॉमन आने के बाद वो तो खैर खत्म है, ना ये एफ एक्स बनेगा ना ये माइनस एफ एक्स बनेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये ना तो इवन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे जो बाकी क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये सारे इवन ऑड फंक्शन वाले। ये वाला देख रहे हैं, इसमें एक्स की जगह पे ना माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो सिंप्लीफाई करके देखिए आपके पास ये आ गया। अब ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लिया, एक माइनस नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो फर्क क्या हुआ, जब ऊपर से माइनस कॉमन लिया है, पहले तो ये वाली वैल्यू देख रहे हैं, ये चेंज होगी ना, एफ एक्स कोई नहीं बन रहा। ऊपर एक प्लस थी एक माइनस थी, हमारी दोनों माइनस की आ गई हैं। खैर हम क्या करते हैं कि ना, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी माइनस कॉमन, तो ये दोनों माइनस कट के ना आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आ गई है। अब ये जो नई वैल्यू आई है, ये एफ एक्स के बराबर फिर भी कोई नहीं आई, ना ये डायरेक्ट आई थी इस जगह पे, जब हमने इसमें वैल्यू रिप्लेस की थी इस जगह पे, तो ये एफ एक्स के बराबर नहीं आई थी, चेंज हो गई थी। जब हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो नई वैल्यू आ गई है, वो भी देखिए वो एफ एक्स के बराबर कोई नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ना ये एफ एक्स के बराबर है, ये लिखा हुआ है, और ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक हो गया। अब जैसे फर्क करें, आपके पास ये सवाल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 2, आप इसमें जब माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे ना दोनों साइडों पे, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये वही वाली वैल्यू नहीं आगे जो हमारे पास यहाँ पे गिवन थी। इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये एफ एक्स बन गया, लिहाजा ये इवन फंक्शन है। ठीक है जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1। इसमें डोमेन और रेंज के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व नहीं किए, वो थोड़े से क्रिटिकल से थे, तो मैं इंशाल्लाह अगली मीटिंग में आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये डाटा जो है अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं आपको ना व्हाट्सअप कर दूंगा। अदरवाइज़ ठीक है, मैं व्हाट्सअप ही कर दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह अगली मुलाकात में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।